ये दुनिया काल भगवान का बनाया हुआ पिंजरा है। दुनिया आवत जावत के अंदर ही है। आत्मा और परमात्मा, जीव और आत्मा, जीव तत्व है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उस परमपिता प्रभु की संतान है। काल भगवान का पिंजरा कितने ही जन्म ले लिए, कितने ही बार अंत हो गया, परंतु फिर भी नहीं मटा। भवसागर पार उतरना है, सत्य को जानना जरूरी है। काल भगवान का पिंजरा को जानना जरूरी है। रिश्ते नातेदार, अपना और पराया, सब कुटुंब कबीला, इस मनुष्य शरीर से प्रेम है, आत्मा से प्रेम नहीं है। ये मनुष्य शरीर नर नारायण की देह है। इस मानव तन में साक्षात परमात्मा की अंश आत्मा बैठी हुई है। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मलय तो भी सस्ता जान। ये दुनियादारी है, ये उगणगारी है। रिश्ते नाते और सब बिगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। कर्मों का लेन देन, अगर हम कर्म गलत करते हैं उनका लेन देन जरूरी है। किसी का खाओगे तो देना पड़ेगा, किसी की चोरी करी है तो चुकाना पड़ेगा। अगर अगला जन्म का कर्म हम पर चढ़े हुए है, अगर भगवान अदला बदला पूरा करता है, इससे कोई चूक नहीं पाता। मानव तन के ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाता है। काल भगवान का अच्छा और बुरा वो सब देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर कर्म का लेन देन भगवान से भी नहीं छूटा, हम तो मनुष्य है। भगवान राम ने भी बाली को छुप कर मारा था, परंतु उसी कृष्ण अवतार में उनको बाली के हाथ से फिर मरना पड़ा। अगर कर्म का जाल से भगवान ही न छूटे तो हम और आपकी क्या औकात जो हम इस जाल का बंधन से छूट जाएंगे। हम धरती पर कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार माताओं के गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं इस 184 का जाल में। फिर भी ब्रह्म जाल बहुत बड़ा बखेरा न छूट पाए इन जगत से। अगर इस जगत से छूट जाते तो उस परम पिता परमात्मा में जाकर हम विलीन हो जाते। जैसे नदी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, ये आत्मा उस परमात्मा की संतान है। उस परम रूपी परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी। वो परमात्मा साकार प्रभु निराकार रूप में विराजमान है। उनका कोई आकार नहीं।